बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपनी अंग्रेज़ी की वोकेबलरी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। दैट हाउ कैन वी इंक्रीज़ आवर इंग्लिश वोकेबलरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ मुख्तलिफ टेक्निक्स शेयर करूंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इंग्लिश की वोकेबलरी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफेसर साहिबान के तजुर्बात भी मैं शेयर करूंगा जिनके मुताबिक अगर हम मुख्तलिफ टेक्निक्स अपनाएं तो हम अपनी इंग्लिश की वोकेबलरी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इस हवाले से जो सबसे पहली टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जो मेरे ख़्याल में अब बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि अब डायरेक्ट मेथड आ गया है लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से। तो इस हवाले से कुछ मेथड्स पुराने भी हो गए हैं, कुछ टेक्निक्स पुरानी भी हैं और कुछ टेक्निक्स बिल्कुल नई हैं, कुछ प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा जो है वो सूदमंद हैं। तो इस हवाले से आपने अपनी जो ज़ाती अहलियत है, जो आपकी काबिलियत है, उसके मुताबिक भी देखना है कि आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मैं बता रहा हूँ इनमें से भी जो आपको फ़ायदा मंद लगती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि फाइनली वी विल कंक्लूड कि कौन सी जो है वो टेक्निक सबसे ज़्यादा बेहतर है, जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। कोशिश करनी है कि हमने उसको अडॉप्ट करना है और उसके ज़रिए हमने जो है वोकेबलरी को अपनी को इंक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले जो है जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो है 3R मेथड। 3R मेथड में क्या चीज़ें हैं जी? सबसे पहले है कि रीड, रिकॉर्ड और फिर है रिव्यू। इसमें सबसे पहले क्या है, आप कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई पैसेज पढ़ा है, उसमें से आपको जो मुश्किल लफ्ज़ मिलते हैं आप उनको नोट कर लेते हैं। तो दूसरी जब जब नोट करते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर रिकॉर्डिंग दैट वर्ड। उसके बाद जो है फिर आप उन अल्फाज को गाहे बगाहे वक्त के साथ साथ दोहराते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। फिर इन दी एंड वीकेंड के बाद, महीने के बाद आप उनको रिव्यू करते हैं। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से अल्फाज आपकी परमानेंट वोकेबलरी का हिस्सा बन गए हैं। तो ये एक मेथड है, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ये भी है ना कि जब आप अखबार पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, आप बहुत से मुश्किल अल्फाज जो है उनसे इंसान का जो है वास्ता पड़ता है। तो हम उन अल्फाज को एक रजिस्टर पे लिख देते हैं और डेली की बेसिस पे हम उनको उनको जो है हम देखते रहते हैं, उनको उनकी हम रिवीजन करते हैं, उनको दोहराते रहते हैं, उनके उर्दू में हम मीनिंग्स लिख लेते हैं, इंग्लिश में आगे उनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इस तरह से भी जो है हमारी वोकेबलरी में इजाफा होता है। इसके बाद जो दूसरी अहम टेक्निक है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग से मुराद ये है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। अब जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि मुश्किल अल्फाज भी बहुत ज़्यादा हमारे पास आएंगे। जब मुश्किल अल्फाज आएंगे तो इससे जो हमें फ़ायदा होगा कि कई अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारी जो सबसे अच्छी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं वर्ड फेमिलियराइजेशन। तो आप जो है अल्फाज से फेमिलियराइज हो जाते हैं, आपकी अल्फाज से वाबस्तगी बन जाती है। और जब अल्फाज से वाबस्तगी बनती है और आप अल्फाज के मीनिंग्स डिक्शनरी में से देखते हैं, वो लफ्ज़ आपकी मेमोरी का पहले हिस्सा बन चुका होता है। तो उसके मैनी याद रखने और उस अल्फाज को याद रखना सबसे ज़्यादा आसान होता है। इसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है, टेररिज्म है लफ्ज़, किसी ने पहले नहीं सुना या ये बड़ा कॉमन लफ्ज़ है। इसके अलावा कोई कर लेते हैं कि जी क्रियोसिटी। अब क्रियोसिटी एक लफ्ज़ है जो मैंने पहली मर्तबा पढ़ा, तो अब मैं इसका अगर मैनी देखूंगा तो इसका मुझे मैनी याद नहीं रहेगा, ये मेरी वोकेबलरी का हिस्सा बन ही नहीं सकता कि एक दफ़ा मैं लफ्ज़ को देखूं और वो फिर मेरी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल। अब इसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि आप तब तक इस वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग देखें ही ना जब तक आपकी ये मेमोरी का हिस्सा बनता ही नहीं है। ठीक है ना? अगर आप फर्ज करें, आपने ठीक है जी देख लिया, एक मरतबा आपने देखा, क्रियोसिटी का मतलब आपने देखा उर्दू डिक्शनरी में या इंग्लिश डिक्शनरी में आपने देखा, आपको पता चल गया।
आपने वो पैसेज पढ़ा, आपको समझ आ गई, लेकिन बाद में आपको नहीं याद रहा। तो इसके लिए तरीक़ाकार क्या है कि जब तक 3-4 मरतबा आपकी नज़र के सामने से ये लफ्ज़ नहीं गुज़रता है, आपकी वोकेबलरी का हिस्सा नहीं बनता है, तो इसके मीनिंग्स ना देखें। 3-4 मरतबा जब आपके सामने से गुज़रेगा, आपको वर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने पहले लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, तो उसका मीनिंग आप देखेंगे तो फिर उसको याद करना आसान है। तो ये फिर हमारी नेक्स्ट टेक्निक भी यही है, वर्ड फेमिलियराइजेशन, कि जब आपकी मेमोरी से वर्ड एक फेमिलियर हो जाए तो फिर उसका आप मीनिंग देख लें, वो फिर इजीली आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद है कि आप जो है वो इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको भी आप याद कर लें, वो आपको आते हैं, उनकी समझ बूझ आपको होनी चाहिए। क्योंकि एक लफ्ज़ अगर नाउन है तो एडजेक्टिव भी जो है उसी वर्ड से ही बनना है, ठीक है, एडवर्ब भी उसी से बन सकता है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अब एक लफ्ज़ से आगे 2-3 लफ्ज़ जब बनते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आपको आएंगे तो आपकी वोकेबलरी में एक लफ्ज़ से 3 से 4 लफ्ज़ों का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि रीड मोर, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी। देखें, जब भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए मेहनत तो दरकार होती है, तो इसलिए कि वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए जो है आपको मेहनत दरकार है। ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा लफ्ज़ सामने आएंगे, उनके आप जब मायने देखेंगे वो आपकी जो है वो मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे। और एक और जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो ये है, मुख्तलिफ टीचर्स भी बताते हैं कि 5 से 10 अल्फाज डेली जो है वो आप याद कर लें। वो लफ्ज़ याद करेंगे तो आपको जो है वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनते जाएंगे। फिर जब आप बोलेंगे तब जो है वो आपका असल में वोकेबलरी का हिस्सा बनेंगे। इसमें एक और टेक्निक भी है कि 5 से 10 अल्फाज आप याद करें, उनको कहीं पे लिख लें, वो आपके पास पेज आपके पास मौजूद हो। फिर आप जब भी कन्वर्सेशन करें किसी के साथ, जब भी बोलें, तो आप उन अल्फाज को इस्तेमाल करें। फिर आप डेली का टारगेट रखें, आप अपने लिए रिवार्ड रखें कि मैंने अगर इतने अल्फाज कर लिए तो मैं ख़ुद को ये ट्रीट दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी वोकेबलरी बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे नज़दीक जो सबसे अच्छी टेक्निक है, और मैं ख़ुद भी यही यूज़ करता हूँ, कि जब एक लफ्ज़ मेरी मेमोरी से फेमिलियर हो जाता है तो मैं उसका जो है वो मीनिंग देख लेता हूँ, फिर जो है वो मेरी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से आप जो है वोकेबलरी को अपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जो मैं वोकेबलरी के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, ये शायद आपके माइंड में एक इल्यूजन भी हो कि हम मुश्किल अल्फाज को अच्छी वोकेबलरी समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राइट वर्ड फॉर राइट प्लेस इज़ अ गुड मेमोरी, सॉरी इज़ अ गुड वोकेबलरी। अगर आप अच्छी वोकेबलरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करें, मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें, जो किसी जगह के लिए मौसूल लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करें। ये एक अच्छी वोकेबलरी की अलामत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मज़ीद भी मैं इंशाल्लाह जो है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, वोकेबलरी के हवाले से वीडियोज़ बना के शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।